हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न विद मॉडर्न पाठशाला पर। त्रिकोणमिति टॉपिक चल रहा था हमारा और हमने 8.1 कंप्लीट कर ली थी पिछली वीडियोस में, और लास्ट वीडियो में हमने 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। मैंने कहा था कि इन सवालों के लिए आपको उस टेबल की आवश्यकता होगी जिसमें हमने त्रिकोणमिति अनुपातों के विभिन्न कोणों के लिए मान लिखे थे। तो वो टेबल आपको बनानी आनी चाहिए और साथ में उसके बाद आपको वैल्यू याद करनी है। जब आपको वैल्यू याद हो जाएंगी तो आप इस तरह के सवालों को आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट आज देखेंगे हम बाकी जो 8.2 के सवाल हैं जो रह गए थे। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, यानी कि कारण बताओ कि आपका जो आंसर है वो सही है तो क्यों सही है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं प्रत्येक सवाल में। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट को देखते हैं हम। फर्स्ट है आपका 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30, और इसका मान हमें निकालना है और पूछा है कि इनमें से किसके बराबर है। ठीक, तो पहले हम मान निकालते हैं, इसका सॉल्व करते हैं और फिर देखेंगे कि इसका मान क्या निकल के आता है। तो देखो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 का मान होता है 1/√3। देखो यहां हम हल करते हैं इसको, tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। ठीक है, टेबल अगर आपके पास है तो आप उसमें से चेक कीजिए, टेबल को बनाकर देखिए बार बार जिससे वो कंप्लीट हो। तो tan 30 बराबर 1/√3। अब देखो यहां हमने मान रखा, तो कैसे रखेंगे देखें। 2 tan 30 के स्थान पर 1/√3, tan 30 का मान रख दिया 1/√3। 1 + tan स्क्वायर 30, 1 + tan स्क्वायर 30, इट मीन्स 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, आगे हल किया तो ऊपर तो बना 2/√3 और नीचे देखो ये हो गया 1 + 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 1/3, √3 का वर्ग हो जाएगा 3। इसके बाद देखो ये ऊपर तो है 2/√3, नीचे 3 एलसीएम लेंगे तो देखो 3 एकम 3, 3 + 1 4, तो ये बना आपका 4/3। या हम लिखें 2/√3 इंटू, और इस 4/3 को यदि हम ऊपर लेके जाएंगे तो 3 तो आएगा ऊपर और 4 आएगा नीचे, यानी कि 3/4। तो 2 से 4 कटेगा 2 बार और √3 से 3 कटेगा √3 बार। 3 बराबर क्या होता है, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो √3 से एक √3 कटेगा, एक बचेगा, तो ऊपर बचा √3 और नीचे बचा 2। अब हमारे पास यहाँ देखो 4 वैल्यू है, sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। इनमें से बताना है कि किसके बराबर है। टेबल याद है आपको, टेबल में जो वैल्यू हमने लिखाई थी वो याद है तो आसानी से ढूंढ लोगे। कितना मान है, √3/2। किसका मान होता है, 2 वैल्यू ऐसी है। कौन कौन सी 2 वैल्यू है, एक तो है sin 60 और दूसरी है cos 30। इसका मान होता है, एक तो होता है sin 60, दूसरा होता है cos 30। cos 30 है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें नहीं है। देखो cos 30 है क्या, कहीं नहीं है, इसलिए ये तो आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा sin 60। देखो sin 60 दिया हुआ ये रहा, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखें। 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। तो अब हमें tan 45 का मान रखना है, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, चलो यहां करते हैं सेकंड। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, रखते हैं मान। 1 - tan स्क्वायर 45, तो 1 - 1 ही होगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, और नीचे 1 + 1, ऊपर क्या आया 0, नीचे आया 2। किसी भी संख्या का यदि 0 में भाग दें तो हमेशा 0 मिलता है, ध्यान रखें। एक होता है a/0 और एक होता है 0/a। 0/a तो होता है 0 और a/0 होता है इन्फिनिटी, यानी कि अनंत। ठीक, तो मान क्या आया 0, क्लियर दिख रहा है, देखो ये ना ऑप्शन डी। तो इसका आंसर हो गया डी, इसका आंसर था ए। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि sin 2a बराबर है 2 sin a।
ये कह रहा है ये सत्य है। कब सत्य है? जबकि a बराबर है, यानी कि a के किस मान के लिए ये जो इक्वेशन है वो सही होगी, वो सत्य होगी, ये बताना है। तो देखो 0 डिग्री रख के देख लेते हैं। स्टार्टिंग में 0 यहाँ पे तो हमें रख के देखना ही पड़ेगा मान, तो हमने 0 रखा, तो यहाँ 0 रखते ही 2 × 0 0 ही होगा, साइन 2a। और यदि हम रखते हैं a बराबर 0 डिग्री तो साइन 2 × 0 डिग्री, तो भी ये साइन 0 ही रहेगा और साइन 0 का मान 0 ही होता है। इधर 2 साइन a है, 2 साइन a, यहाँ भी 2 × ये हो गया आपका साइन 0, तो साइन 0 का मान 0 ही होता है और 2 का गुणा 0 से होगा तो भी 0, दोनों एक जैसे। आगे देखो, आगे तो हल करने की आवश्यकता ही नहीं है, बाकी आप हल करके देख सकते हो, देखना अलग अलग मान आएगा। वैसे एक फॉर्मूला होता है, अगर आप इसमें आगे एडवांस मैथ जब आप पढ़ोगे 11th में, यदि आप मैथ सब्जेक्ट रखते हो अपने पास, तो आप पढ़ोगे कि साइन 2a इक्वल होता है 2 साइन a कॉस a के। ये एक फॉर्मूला है, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a कॉस a के, जबकि यहां क्या दे रखा है, साइन 2a बराबर 2 साइन a, जो कि केवल सत्य है 0 डिग्री के लिए। ठीक, और लास्ट है आपका 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। देखो ऊपर तो था 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, और अब है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो देखो सेम ऐसे ही चलेगा, लेकिन यहाँ प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस। इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। tan 30 की वैल्यू तो वही रहेगी, tan 30 डिग्री इक्वल 1/√3। ठीक, तो मान जब हम रखेंगे, देखो बिल्कुल ऐसे ही रखना है एज इट इज, केवल प्लस की जगह क्या है, माइनस है, यानी 2 × 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, या 2/√3 अपॉन, देखो ये होगा 1 माइनस 1/3, या फिर 2/√3, और नीचे जब 3 एलसीएम लेंगे 3 × 1 3 माइनस 1 इक्वल 2, 3 एकम 3, 3 माइनस 1 2, और बटे में 3, या 2/√3, और इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो 3 आएगा ऊपर और 2 आएगा नीचे, 2 से 2 खत्म, और √3 से 3 कटेगा, √3 बार। ठीक ऐसे ही जैसे यहाँ बताया था। तो अब आया √3, पहले आया था √3/2, अब आ रहा है √3, तो देखो किसका मान होगा। अब पहला तो √3 है ना, तो ना तो साइन में मान हमने देखा कहीं, ना कॉस में देखा। कहाँ देखा है, हमने देखा इसको tan में और कॉट में। ठीक, तो tan और कॉट में √3, tan में मान होता है tan 60 डिग्री का। किस किस का मान है, ये मान है tan 60 का, 60 डिग्री, या फिर ये मान है कॉट 30 डिग्री का। दो वैल्यू हैं, tan 60 और कॉट 30। तो tan 60 दिया हुआ, देखो अब कॉट 60 दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है, क्योंकि आपके ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर क्या हुआ, tan 60 डिग्री, तो इसका आंसर हुआ सी, और इसका आंसर था आपका ए। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आ गया होगा, नोट कर लेना आप इसको कंप्लीट, और नोट कर लो अभी। तो देखते हैं फिर अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दो इक्वेशन दे रखी हैं, एक तो है tan a + b इक्वल √3, और एक है tan a - b इक्वल 1/√3। ठीक, साथ में दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि a + b इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, यानी कि अगर हम दोनों कोणों का योग करें a और b का, तो 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ये इक्वल 90 डिग्री होना और चाहिए शायद, देखते हैं एक मिनट। सही, लेस और इक्वल है ये, a + b ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस इक्वल 90 डिग्री। साथ में a इज ग्रेटर देन b, यानी a का मान b से बड़ा है, a जो कोण है वो b से बड़ा है। तो हल करेंगे अब इनको, और a और b के मान निकालेंगे। देखो एक कंडीशन तो हमें ये दे रखी है, तो देखो यहाँ tan है, अगर हमें a + b का कंपैरिजन करना है किसी एंगल से, तो यहाँ भी tan में ही मान रखना पड़ेगा। यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि tan a + b इक्वल tan में √3 किस कोण का मान होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे tan 60, यानी √3 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं tan 60 में। ध्यान रहे कि यदि यहाँ कॉट होता तो फिर हम कॉट में ही कन्वर्ट करते, यहाँ tan है इसलिए tan में कन्वर्ट किया है। ठीक,
अब इसे देखो, हाँ कंप्लीट कर लेते पहले से। tan a प्लस बी इक्वल tan 60। अब कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे तो a प्लस बी इक्वल आएगा 60 डिग्री, और ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक जैसे ये किया है ठीक ऐसे इसको भी कर देंगे। तो यहाँ tan a माइनस बी और 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है, इसलिए tan 30 डिग्री। और जब हम करेंगे तुलना तो a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री, और ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। तो दो इक्वेशन हो गई, a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। ठीक है, अब दोनों को हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। क्या करें, जोड़ देते हैं। जोड़ने पर सम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो a प्लस ए 2a प्लस बी माइनस बी खत्म, 60 प्लस 30 90, इट मीन्स a इक्वल 45 डिग्री। 90/2, 2 का डिवाइड हो जाएगा ना, 90/2 क्या आया 45 डिग्री। तो ये आया a का मान। ठीक है, अब a का मान आ गया, a का मान किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, या तो फर्स्ट में रख लो या सेकंड में, b का मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ हम a का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां रखा हमने, इट मीन्स 45 डिग्री प्लस b इक्वल 60, और b इक्वल 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और b इक्वल 15 डिग्री। तो ये आंसर आया b का। तो a बराबर आ गया 45 डिग्री और b बराबर आ गया 15 डिग्री। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। नोट कीजिए, फिर देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 में सत्य असत्य कथन दे रखे हैं आपके, ठीक है, और साथ में उनका कारण और बताना है कि कौन सा कथन सत्य है तो क्यों है, और असत्य है तो क्यों है। ठीक, तो पहला है इसमें साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। अब देखो इधर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहला कथन असत्य है। अब क्यों असत्य है उसे देख लो। ठीक है, असत्य इसलिए है, नीचे लिख देते हैं कारण। मान लेते हैं कि माना a बराबर है 60 डिग्री और b बराबर है 30 डिग्री। तो साइन a प्लस बी कितना हुआ, दोनों को जोड़ दो, 60 और 30 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। जबकि RHS में दिया हुआ है साइन a प्लस साइन b, यानी कि साइन 60 प्लस साइन 30। अब साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 30 का मान होता है 1/2, और 2 ले लिया अगर लघुत्तम तो बना √3 प्लस 1/2। एक जैसा है क्या? नहीं है, इसलिए क्या है, ये असत्य है। दूसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, और ये वाला कथन सत्य है। पहला तो ये ध्यान रखें कि ये जो स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं ये केवल प्रथम चतुर्थांश, यानी कि जो कोण है, जो थीटा है, वो 0 से 90 डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं। 0 से 90 डिग्री, क्योंकि आगे अगर आप देखोगे तो साइन थीटा का मान आगे 90 से आगे जाने पर घटता है। ये आपको नेक्स्ट जब आप अगली क्लासों में अगर मैथ रखोगे तब आपको पता चलेगा। तो अभी के लिए यदि थीटा का मान 0 से 90 है, यही मान के चलेंगे क्योंकि आपके में यही दिया हुआ है, तो उसके अनुसार तो थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये कथन सत्य है। कैसे है देख लो कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। तो देखो 0 से बढ़ते बढ़ते 1 पर पहुंच गए तो मान बढ़ रहा है। ये 0 है, ये 1/2 यानी कि 0.5। देखो 1 में 2 का भाग दे रहे हैं, नीचे 2 का भाग है, और ये √2 का भाग है। ठीक है, तो ये √2 का भाग, देखो √2 का जो मान होता है ना वो होता है आपका 1.414। ये 2 का भाग देंगे तो 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.5 आया, जबकि 1 में 1.414 का भाग देंगे तो मान बढ़ जाएगा। अगर नीचे की संख्या छोटी है तो मान क्या आएगा, ज़्यादा आएगा।
साइन 60 √3/2 और बड़ा मान आएगा और साइन 90 की वैल्यू 1। तो इसका मतलब ये कथन सत्य है। तीसरा असत्य है। क्या कह रहा है तीसरा? थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। टेबल जब हमने बनाई थी तो साइन थीटा के मान हमने निकालने के बाद कॉस थीटा के लिए उनको उल्टा लिखा था, यानी कि जो 90 की वैल्यू थी वो हमने 0 में लिखी, जो 60 की वैल्यू थी वो हमने 30 में लिखी कॉस में, इस तरह से। तो उल्टा हुआ, कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है। तो देखो घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। तो इसके स्टेटमेंट में हम ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं कि यह जो कथन है असत्य क्यों है? क्योंकि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा का मान घटता है। एग्जाम्पल देख लो। इसके बाद फोर्थ, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो ये जो फोर्थ है ये भी असत्य है। केवल थीटा बराबर 45 डिग्री होने पर, देख लो इधर, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, केवल थीटा इक्वल 45 होने पर ही साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। थीटा के प्रत्येक मान के लिए थीटा के प्रत्येक मान के लिए नहीं होता। समझे? और लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ का फिफ्थ, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है और क्या। अब टेबल याद है तो देख लो, कॉट ए बराबर, अब कॉट ए कह रहा है और ए बराबर क्या कह रहा है? 0। तो बना क्या? कॉट 0 का मान क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी को हम क्या लिखते हैं? अपरिभाषित मान। तो ये वाला कथन आपका सत्य है। तो कौन कौन से सत्य आए? एक तो दूसरा सत्य आया और एक पांचवा, बाकी तीनों ये असत्य आए हैं, ये तीनों असत्य हैं। समझे? तो बिल्कुल इजी सी प्रश्नावली, कर सकते हो आप आराम से। समझ में नहीं आता है तो एक बार फिर से वीडियो को देखना, हो जाएगा। रिवीजन करो, सवालों को खुद करके देखो। जितना आप सवालों को खुद करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। केवल ऐसा नहीं कि वीडियो देखी और उससे सवाल हो जाएंगे, उससे नहीं होंगे, करना पड़ेगा खुद, तब जाके सवाल होंगे। ठीक है, तो इसे नोट करो। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 8.3।